एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक शरारती लेकिन बहुत प्यारा लड़का रहता था, टिंकू। टिंकू के बाल हमेशा उलझे रहते, आंखों में चमक होती और दिल में हजारों सवाल। हर दिन वो कुछ नया खोजने निकल पड़ता। कभी पेड़ों की जड़ों में छिपे कीड़े पकड़ता, तो कभी पहाड़ी के ऊपर जाकर बादलों को छूने की कोशिश करता। उसकी मां अक्सर कहती कि टिंकू, एक दिन तेरी ये जिज्ञासा तुझे किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। लेकिन टिंकू हंसकर जवाब देता, मां, मुसीबत नहीं, रोमांच मिलेगा। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें गांव के छप्परों पर पड़ रही थी, टिंकू नदी किनारे खेल रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसाकर उसका नाम ले रहा हो। टिंकू, टिंकू, मेरी मदद करो। टिंकू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार हवा के साथ। नदी के नीचे देखो, मैं यहां हूं। जिज्ञासु टिंकू तुरंत झुक गया और पानी में झांका। वहां एक चमकता हुआ नीला पत्थर तैर रहा था, जैसे खुद रोशनी दे रहा हो। टिंकू ने पत्थर उठाया तो वो अचानक बोल पड़ा, धन्यवाद टिंकू, मैं आलोक रत्न हूं, इस गांव का रक्षक। टिंकू ने हैरानी से पूछा, रक्षक? तो तुम नदी में क्यों छिपे हो? पत्थर ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि कोई बुरी शक्ति हमारे गांव की जड़ों को काट रही है। अगर उसे नहीं रोका गया तो यह गांव जमीन से उड़कर आसमान में तैरने लगेगा। टिंकू की आंखें फैल गईं। उड़ जाएगा मतलब? हां टिंकू, यह गांव धरती से अलग होकर आसमान में तैरने लगेगा और तब सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। टिंकू ने मुट्ठी बांधी, तो फिर मैं रुकूंगा नहीं, बताओ मुझे क्या करना होगा। उसी रात गांव में एक अजीब तूफान उठा। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, पशु पक्षी छिपने लगे और देखते ही देखते जमीन के नीचे से नीली रोशनी फूटने लगी। गांव के चारों ओर एक चमकीला गोल चक्र बन गया, जो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। लोग डर से चिल्लाने लगे, धरती हिल रही है। लेकिन टिंकू भागकर घर से बाहर निकला और बोला, मां, मत डरो, मैं कुछ करूंगा। उसने अपनी जेब से आलोक रत्न निकाला। रत्न तेजी से चमका और बोला, टिंकू, समय आ गया है, अब हमें नीली गुफा ढूंढनी होगी। गांव के ऊपर उठते हुए टिंकू हवा में लटकते पुलों से गुजरने लगा। उसके आसपास बादल घूम रहे थे और नीचे धरती धीरे धीरे गायब हो रही थी। आलोक रत्न की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। वो दोनों एक उड़ती हुई चिड़िया की पीठ पर सवार हो गए, जो खुद जादुई लग रही थी। मैं चकचक हूं, चिड़िया बोली, आलोक रत्न का साथी, मैं तुम्हें नीली गुफा तक ले जाऊंगी। कई घंटों की उड़ान के बाद वे एक बड़े बादल के भीतर पहुंचे। वहां एक विशाल गुफा थी, लेकिन वो बादलों से बनी थी। गुफा के भीतर नीली बिजली चमक रही थी और बीच में एक काली आकृति हवा में झूल रही थी। वो थी अंधकार माया, जो गांव की ऊर्जा चूस रही थी। उसकी आवाज गूंजी, तो तुम वही टिंकू हो जिसने रत्न को आजाद किया? अब मैं तुम्हें भी बादल में बदल दूंगी। टिंकू डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मेरा गांव मेरा परिवार है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। अंधकार माया ने हवा में तूफान उठाया। चमकती बिजली टिंकू की ओर आई, लेकिन तभी आलोक रत्न की रोशनी फैल गई और बोला, टिंकू, अपनी कल्पना का उपयोग करो, यही तुम्हारा असली जादू है। टिंकू ने आंखें बंद की और कल्पना की कि उसके गांव के सभी लोग, सभी पेड़, सभी घर एक सुनहरी रोशनी से ढक गए हैं। अचानक वो कल्पना सच बन गई। रोशनी इतनी तेज हुई कि अंधकार माया की परछाई मिट गई। गुफा कांपने लगी और बादल फट गए। गांव फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, धरती पर वापस, जहां सब कुछ शांत और सुंदर था। गांव के लोग टिंकू की ओर दौड़े, उसे गले लगाया और कहा, तू तो हमारा नन्हा नायक है टिंकू। आलोक रत्न धीरे से टिंकू की जेब में चमका। अब मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन याद रखना, असली जादू तुम्हारे दिल में है। उस दिन के बाद से टिंकू और भी जिज्ञासु हो गया, लेकिन अब वो जान चुका था कि सवाल पूछना ही नहीं, जवाब ढूंढना भी जरूरी होता है। कभी कभी जब रात को आसमान साफ होता तो गांव के ऊपर हल्की नीली रोशनी तैरती, जैसे याद दिला रही हो कि कभी एक छोटा लड़का पूरा गांव बचाने के लिए उड़ गया था। सीख, सच्चा जादू किसी पत्थर या तावीज में नहीं होता,
वो तो हर उस दिल में होता है जो डर से ऊपर उठकर हिम्मत से सोचता है।